बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने जिस मौजू पे आपसे बात करना चाह रहे हैं वो इंडिया में जो हमारे सिख भाई हैं उनका जो धरना और जो स्ट्राइक हो रही है, बड़े अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान ने इस मसले को आलमी या किसी भी फोरम पे उठाया नहीं है। जबकि इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी है वो जिधर भी जाता है पाकिस्तान के खिलाफ बकवास और हज़राशाही करता रहता है कि देखें जी टेररिस्ट है पाकिस्तान या ये पूरी दुनिया को मसला है। पाकिस्तान को चाहिए कि वो सिखों के हक में आवाज़ उठाए। ये भारत का इंटरनल मामला कभी भी नहीं हो सकता, या ये नहीं आप कह सकते कि ये भारत का अंदरूनी मामला है। जिस तरह पाकिस्तान में सिख रहते हैं और सिख हमारे भाइयों की तरह हैं, तो वो जो इंडिया में रह रहे हैं हमें उनके लिए आवाज़ को उठाना चाहिए, बल्कि हर फोर्स पे उनके साथ खड़े होना चाहिए ताकि उन्हें ये ना फील हो। अनफॉर्चुनेटली सिखों का कोई भी एक प्रॉपर मुल्क नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इंग्लैंड में, यूके की पार्लियामेंट में, अमेरिकन पार्लियामेंट और यूरोपियन पार्लियामेंट ने उसकी आवाज़ उठाई है। लेकिन पाकिस्तान में कभी भी किसी ने ना तो उसकी आवाज़ उठाई बल्कि एक कलिमा भी नहीं कहा। और जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, जब उनसे ये बात पूछी है तो उन्होंने कहा जी कोई इतना खास रद्द-ए-अमल नहीं दिया। भाई वी आर, हमें चाहिए कि हम उनके साथ स्टैंड लें। इट्स नॉट मीन दैट कि बस हमें अपने मामला पे तरजीह देनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो फॉरेन मिनिस्टर है उसका काम ये भी है, जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर बाज नहीं आते कि जी पाकिस्तान एक दहशतगर्द रियासत है, ये तो अभी तो आपको एक मौका मिला हुआ है, और मौका नहीं है बल्कि हमें तो हाँ उनके साथ खड़ा होना चाहिए। और हदीस मुबारक भी है कि आप जिधर भी जुल्म होता हो देखें, आप को मना कर देना चाहिए या उसको आप रोकें। जैसे बेशक आप तलवार से रोकें, बेशक आप ज़ुबान से रोकें या अपने दिल में से बुरा कहें। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है, बल्कि मैं तो मीडिया न्यूज़ चैनल और दूसरों से भी ये बात करूँगा कि तो काइंडली आप उनके साथ खड़े हों। हमें इस वजह से नहीं खड़े होना चाहिए, बल्कि आप जो इंडियन में एक लॉबी है आरएसएस, ये उसकी तबाही का सबब बनेगी। हमें आरएसएस को ख़त्म करना चाहते हैं, हमें वैसे दिली तौर पर इंडिया को ख़त्म करने के खिलाफ नहीं है। इंडिया एक कंट्री है, लेकिन उसके अंदर जो आरएसएस नज़रियाती जो तंजीम है हम उसके तबाही के ज़िम्मेदार हैं कि हो सकता है उन्हें अल्लाह अक्लियाँ हिदायत दे दे कि अगर हमसे ये चीज़ें लैदा हो सकती हैं। आप खालिस्तान के साथ दें, कश्मीर ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। मुझे तो ये इस बात की समझ नहीं आती कि हमने अभी तक सिर्फ कश्मीर के लिए भी नारे लगाए हैं। तो काइंडली मेरी आपसे सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप कश्मीर के लोगों के साथ खड़ा होने के साथ साथ अपने सिख भाइयों का भी साथ दें। और हम टोटली तौर पर ये अहद करते हैं कि सिखों के साथ हैं और उनमें जितनी भी सपोर्ट चाहिए होगी, माली मुआवनत चाहिए या उन्हें वैसे क्या स्ट्रेंथ पावर की ज़रूरत है, तो हुकूमत पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें प्रोवाइड करें। और इसके साथ साथ आप जिधर भी जितना हो सकता है पाकिस्तान में जो सिख हज़रात हैं वो भी उनके लिए आवाज़ उठाएँ। और एक सबसे जो मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने एक आवाज़ को अपग्रेड कर दिया है। तो उधर एक फिर शेर याद आ गया कि यूरोप की गुलामी पे राज़ी हुआ तू, मुझको गिला यूरोप से है तुझसे नहीं है। जिस तरह की स्ट्राइक सिखों ने की है, कश्मीर वालों ने आज तक इसकी स्ट्राइक नहीं की। अगर आप अपनी वीडियोस देखें तो देखिए उन्होंने कैसे ट्रैक्टर चढ़ा दिए हैं, कैसे उन्होंने लाल किले पे अपना वो झंडा चढ़ा दिया है। अगर आप चाहते हैं कि आपके कुछ नाम हो तो भाई आपको खून की कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। अगर आप कहते हैं कि काम भी हो जाए और सारे मामला भी तय पा सकें तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो एक दफ़ा दोबारा सिखों को क्या मुबारकबाद भी देना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी कामयाब स्ट्राइक की है। और दूसरा जो सिख हज़रात हैं उन्होंने अपने हक के लिए पहला कदम उठाया है। और एक और बात उनसे ये करना चाहूँगा कि इस कदम को बढ़ाते ही जाएँ। ठीक है, वो कौमें कभी नहीं उठती, ना उनके साथ कोई उठता है जब तक वो अपने दिल से ऐद नहीं करती। तो ये इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर द सिख ब्रदर्स एंड अदर पर्सनस। तो प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है कि उनके साथ स्टैंड लें। अल्लाह हाफिज़।